बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ये साकी हूँ। आज 27 अगस्त 2026 का दिन है और दोपहर के 2 बजे हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। ये खौफनाक मनाजिर हैं नेपाल के, जहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग हुई है और बड़ा नुकसान हुआ। मतलब एकदम से लोगों को मौका ही नहीं मिला था भागने का। तो इस तरह की भी सूरत हाल होती है और इसकी मुख्तलिफ तौज़ीआत पेश की जा रही हैं। जी वहाँ पे ज़लज़ला आया था, अर्थक्वेक आया, तो उसकी वजह से सारा मतलब एकदम से कोई तोदा गिरा और पता नहीं क्या कुछ वो बता रहे हैं। तो जैसे भी है तो पानी और बाकी चीज़ें जिससे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ, कैजुअलिटीज़ भी हुई और सैकड़ों लोग जो हैं वो अभी तक लापता हैं। इस तरह के मनाज़र और चाइना में और नेपाल में इस तरह से। अब नेपाल है कहाँ? दोस्त पूछते हैं कि एक भाई की कॉल आई थी कि नेपाल का पानी क्या दरिया चनाब, रावी या सतलुज में आएगा? नहीं भाई, नेपाल जो है वो आप समझ लें कि यूँ समझे कि शुमाल मशरक़ी इलाका, जैसे हमारा जो है हम हैं शुमाल मगरबी हिंदुस्तान वाली साइड पे, यानी जम्मू और कश्मीर की मैं बात करता हूँ, रावी और चनाब का कैचमेंट एरिया। और वो इसी तरह जो है शुमाल मशरक़ वाली साइड पे नेपाल नीचे है और उसके आगे अपना बांग्लादेश है। तो उसका पानी वानी इधर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये है कि अगर चाइना में बारिशें वगैरह इस तरह की सूरत आती है, पीर पंजाल या हिमालय के मुख्तलिफ इलाकों में आती है, तो उसका ज़ाहिर सी बात है चनाब का वहाँ से मतलब चनाब वहाँ से निकलता है तो उसका कुछ पानी वानी आगे आ सकता है। लेकिन अभी इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है और ना ही कोई इस तरह की खबर है कि सतलुज, रावी, चनाब में या किसी भी पाकिस्तानी के दरिया में आगे चलकर कोई बड़ा सैलाब आने वाला है या कोई पेशगोई की जा रही है, कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि जो इदारा FFD है उसने आज भी कहा 29 अगस्त से 2 सितंबर का उन्होंने कहा हुआ है कि रावी, चनाब और झेलम के नदी नालों में नुमाया या इजाफ़ा हो सकता है, बहाव में इजाफ़ा हो सकता है या दरियाओं में इजाफ़ा हो सकता है। अब इसमें कितनी बारिशें आएंगी ये तो आगे चलकर पता चलेगा, जिस तरह से वो बता रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स को अभी भी मैंने देखा है 11-12 सितंबर तक भी वो बारिशें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो 15 सितंबर तक तो बता रहे हैं लोग के मतलब बारिशों का चांस भी है, पोस्ट मानसून का टाइम भी है 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। अब जो सितंबर का महीना है, क्या वो सितमगर अल्लाह ना करे साबित होता है या क्या सूरत हाल बनती है, ये भी देखना होगा। और आगे चलकर कोई भी बारिशी सिलसिला जो है वो गैर मामूली सूरत हाल पैदा करे तो फिर बहुत बड़ा सैलाब आएगा। आज ही की रोज़ यानी 27 अगस्त को कितना बड़ा सैलाब चनाब में आ रहा था, सतलुज में आ रहा था, रावी में आ रहा था। इस हवाले से रात के मैं आपको अपडेट करूंगा डाटा एनालिसिस करके कि कितना बड़ा सैलाब है। वो बहुत बड़ा सैलाब था, आप सबको इल्म है, आपने भुगता है वो सैलाब। अगर आप रावी, चनाब या सतलुज के नाज़रीन हैं, अगर सिंध के हैं तो यकीनन आप महफूज रहे होंगे, झेलम के हैं तो भी। तो अब आगे चलकर जो है वो 10, 12, 14 दिन अहम है, क्रूशल हैं, उनमें क्या सूरत हाल बनेगी। और मेरा तो वही दावा है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ कि इस दफ़ा हम सैलाबों से, बड़े सैलाबों से महफूज रखेंगे। कोई थोड़े बहुत आ सकते हैं। तो बागड़ा का लेवल 1634 फीट है या 35 की तरफ जा रहा है। पौंग डैम 1366 है तो 67 की तरफ जा रहा है। अभी भी खासा लेवल रहता है, यानी अभी भी 23 फीट तो पहुंचने के लिए 1390 तक, और अगर मैक्सिमम 1400 फीट तो 33 फीट तो खासा लेवल रहता है। और आगे टाइम भी ख़त्म हो रहा है बारिशों का, तो नहीं लग रहा कि सतलुज में कोई सैलाब आएगा। थिन डैम का डाटा मिला नहीं है, ना ही हमने एफर्ट किया, तो वो एक अंदाज़ा हम तोकबाजी करते हैं 1693-94 तक होगा। और त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका हुआ है और मंगला डैम 1218-19 फीट तक चल रहा है। अब सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 3620, सुलेमानकी पर 11100, इस्लाम पर 8700 क्यूसेक, रावी में जस्सर पर 6300, शादरा पर 13000, बल्लोकी पर 22000, सिदनई बराज पर 20000, दरिया चनाब में मराला पर 25000, खानकी पर 42000, कादराबाद पर 15781, चिनियोड ब्रिज पर 9100, त्रिमू बराज पर 33000, पांजनत पर 42000 क्यूसेक, मंगला डैम से 7000, रसूल बराज से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में बिशाम पर 1,64,000, त्रिबेला डैम से 1,54,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 22,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,47,000, चश्मा पर 1,92,000, तौसा पर 2,96,000, गुड्डू पर जो आमद है वो 3,88,000 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 3,55,000 क्यूसेक है। सक्खर पर 3,03,000 आमद है, 2,51,000 अखराज है। कोटड़ी पर 1,55,000 क्यूसेक आमद है और 1,13,000 क्यूसेक अखराज है। तो ये ताज़ा तरीन डाटा था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।